अगला सवाल क्यों कर रहे थे सर? जब कभी कोई और पार्टी महंगाई बढ़ाती थी तो बीजेपी सबसे पहले सवाल खड़ा करती थी। आपकी बार महंगाई पर वार कहते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो क्यों खुद आंसर नहीं दे पा रही है? इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? सिलेंडर 300 रुपए का होता था तब इतने सवाल उठते थे, अब 1100 रुपए का हो गया तो क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज सिलेंडर 1100 रुपए का है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था सिलेंडर। जाके चेक कर लीजिएगा। आज 7.1% है महंगाई की दर और 8.5% है विकास की दर। जिस समय हमारी सरकार आई, और कोविड से पहले 3.6% थी महंगाई की दर। जब से हमारी सरकार आई है, कोविड के 6 महीने छोड़ दीजिए, हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से कम रही। और अपनी नहीं, अटल जी की सरकार के जमाने में भी, और इनके दौर में हमेशा आगे रहे। अभी इन्होंने एक गाना बोला था ना, सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डाइन खाया जाता है। वो किस जमाने में गाना बना था? 2010 में चेक करिए महंगाई दर कितनी थी, 12%। 2011 में 10%। क्या तरीका है मैंने वो बोला 2010 में 12%। और भारत के इतिहास में सबसे भयानक महंगाई 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप लोगों को पता है कब था? जिस जमाने में गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। 1974 का जाके चेक कर लीजिएगा। और फिर कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। अरे 50 साल के अंदर है वो सब कुछ। गजब का जादू है सर। अंजना जी एक मिनट मुझे बोलना पड़ेगा। एक सेकंड मैम, गजब का जादू है। क्यों? महंगाई के मुद्दे पर भी आप ताली बटोर लेते हैं। ये हुनर है, यकीन मानिए। ये हुनर नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसे जनता दे रही है ये इनका योगदान है। महंगाई नहीं है देश। जी नहीं, मैं योगदान है हुनर नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं। ये नहीं है कि नहीं है? मैंने सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं। है कि नहीं है प्रभु? ये परिस्थिति की हकीकत को समझने की क्षमता और नियत का अंतर है, जिसकी वजह से किसकी नियत खराब है? हमारे नेता की नियत और इनकी नेता की नियत में जो अंतर है, जनता उसको समझती है। इसीलिए इनके नेता से भले ही वो कहते हैं और दो, हमारा नेता तो अगर ये कहता है कि सब्सिडी छोड़ दो तो लोग छोड़ देते हैं। ये अंतर है दोनों के। सर महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, योगदान रेट। अब ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में इजाफा हुआ। अच्छी बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया। आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये बताइए, गरीबी एक मानसिकता है, ये किसने कहा था? अरे सर उनकी तो थीसिस आप रोज लिखते हैं। ना, अरे भाई उन्होंने नाम बदला, हमने नहीं। उन्होंने कहा गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती है, माइंडसेट है। राहुल गांधी ने कहा था। तो नाम बदलने के भी जितने काम हैं वो सब उधर ज्यादा समस्या उत्पन्न करेंगे। चलिए कुछ सवाल लेते हैं जल्दी से। हाँ। मेरा सवाल आपसे है, आप कह रही हैं कि आजकल की युवा सारी फेसबुक और ट्विटर पे है, तो फिर आपको मैंने ये कब कहा? मैंने ये नहीं कहा है। नहीं कहा आपने शुरू में कि ज्यादातर लोग इनका यूथ माइक में पकड़ रही हूँ, आप चिंता मत। तो फिर आपको यात्रा करने के लिए घर घर घूमने की क्या जरूरत है? अगर आप भारत को जोड़ना चाहते हो तो फिर तो ऐसे भी जोड़ सकते हो। ट्विटर पे ही जोड़ दें, सब ट्विटर के नेता हो रहे हैं दुनिया में। चलिए मेरा सवाल आपसे है कि मैम ने जब पर कैपिटा इनकम के बारे में कहा तो आपने ये कहा कि पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं होती है। वी आर हियर और हम सारे इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर पर कैपिटा इनकम हम नहीं देख सकते तो हम किस बेसिस पे अपना भारत को नापें? मैंने आप बिल्कुल कहा, मैंने एक बार नहीं कहा कुछ नहीं हो सकती। इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम से ही होता है। तो मैंने ये बताया पर कैपिटा इनकम से सब कुछ नहीं होता है, उसके आधार पे इकोनॉमी की बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं होती। अगर आपको बता दें, ब्रुनोई में और भी बहुत एक जमाने में थी, इतना सा देश है। अबू धाबी और जेद्दा में जाके देख लीजिए तो भी बहुत ज्यादा है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि आप फिर से दोबारा किस पार्टी का सलाहकार बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस का नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग किसके पास है मुझे पता ही नहीं चलता है। कि कभी कोई सम्मति देता है तो कोई कैंसिल कर देता है, कोई और देता है तो मतलब कोई ना कोई कैंसिल कर देता है, इसलिए वहाँ पर हम नहीं जाना चाहेंगे। और दूसरी सवाल है मैम कि हिंदू न्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले इस रथ पे तो राजीव गांधी वहाँ पे राम मंदिर के नाम पे चढ़ना चाहे थे पर उन नहीं सक्सेस कर पाए, तो फिर इसमें व्हाट्सएप के ज्ञान पर मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन प्रशांत किशोर हमारे साथ नहीं है, उसका वही कारण है जिस तरह की बातें वो करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, और क्योंकि बात फिर से निकल पड़ी है उस तरफ, मैं 1000 रुपए कमाती हूं, मैं 100 रुपए का पेट्रोल आसानी से भरवा सकती हूं। दूसरा व्यक्ति 500 रुपए कमाता है, वो भी 100 रुपए का पेट्रोल भराए, उसी को आय कहा जाता है। उसी के अंतर को समझना जरूरी है। इस जनता को यह बोलना कि परिस्थिति को समझिए। हमारी वित्त मंत्री ने कल बोला महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। बहन जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आप तो लहसुन प्याज नहीं खाती तो आपको नहीं पता। आप कहती थी पकौड़े तलो, पकौड़े तल रहे थे लोग,
90 से लेकिन 220 पर सरसों का तेल हो गया तो कहां पकौड़े तले? अब इस बात का जवाब ये लोग नहीं देते हैं। 410 का सिलेंडर जब 1200 हो जाएगा तो पकौड़े तलने के लिए चूल्हा ही फूकना पड़ रहा है। आंखों में बड़े आंसू आ रहे हैं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं था। डिसीजन मेकिंग को सिलेंडर नहीं था। लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर उनका सवाल था। मैं इसका पीके का जवाब दे जो रही मुद्दा वो उठा रहे थे, गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष न होकर भी वो फैसले लेते थे, या इवन वर्स उनके सेक्रेटरीज और उनके गार्ड्स लेते थे फैसला। देखिए, इन लोगों ने दशकों, गुलाम नबी आजाद जी इन्होंने को दशकों खपाए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी नहीं ज्वाइन किया है। गुलाम नबी आजाद साहब को 30 साल राज्यसभा में थे, 30 साल। 6 साल का एक सेशन होता है, 5 बार राज्यसभा किसको मिली है देश में? जरा कोई यहां आके बहस कर ले। 30 साल राज्यसभा में थे गुलाम नबी आजाद जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। यह फैसला कौन से संतरी ने, कौन से पीए ने, कौन से द्वाराचार ने लिया, यह भी मैं जानना चाहती हूं। तो दिक्कत की बात यह है कि जब तक आप सत्ता में हैं, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। और अंजना जी, बात का लब्बो लबाब एक है भारत जोड़ो पर। ये देश ना 8.5 साल से एक आदमी के मन की बात जो थोपी जा रही है सुन के तंग आ चुका है। ये देश जानना चाहता है कौन हमारी बात सुनेगा, कौन हमसे संवाद करेगा, कौन हमारे पास बैठकर पूछेगा दिक्कतें क्या हैं। और वही काम भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और इसीलिए जन संवाद देश में मन की बात से ज्यादा जरूरी है। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, राहुल गांधी जी बाहर जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो पहले उनको अपनी पार्टी भी जोड़नी चाहिए मैम, क्योंकि हर स्टेट में इलेक्शन होता है तो उसके अंदर गुट बन जाती है। राजस्थान में पायलट गुट, गहलोत गुट। तो लोगों का विकास कब होगा मैम? अगर वो अपनी पार्टी संभाल नहीं सकते तो लोग कैसे सब सोचते हैं मैं उसको वोट दूं, उसको वोट दूं। तो मैम, उनको खुद को भी नहीं पता भी हमारा कौन वो रहेगा, तो मैम उस पर काम करना चाहिए उन्हें। ये सवाल आया था, मैंने इसका जवाब दे दिया। मैं दोबारा से नहीं देना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि आपने गुटों की बात करी और हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में एस्पिरेशन होते हैं, महत्वाकांक्षा और आकांक्षा होनी बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में। सुधांशु जी की भी एक जमाने में थी कि राज्यसभा पहुंचे, मेरा भी है कि मैं चुनाव लड़ूं, जीतूं और सदन में पहुंचूं, इसीलिए मैं मेहनत करती हूं। नरोत्तम मिश्रा जी की भी आकांक्षा है, शिवराज सिंह चौहान की भी है, दोनों मध्य प्रदेश में है। पाटिल जी और रूपानी जी के बीच में कैसी तलवारें खिंची हुई थी सबको पता है। 200 विधायकों ने बैठकर योगी जी के खिलाफ सदन में अनशन किया था, भाजपा के विधायकों ने, सबको पता है। वसुंधरा राजे जी की और शेखावत जी की बातचीत नहीं है, सबको पता है। मेरा अपना मानना यह है कि कुछ चीजें जो है वो समय पर और परिस्थितियों पर छोड़ देनी चाहिए।